Hello students, I am Achajan, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6 chapter 10 internet surfing. In this chapter we will learn about the internet. Now let's start the chapter 10. Chapter 10 इंटरनेट सर्फिंग। चलिए हम इसका देखते हैं। इसका सबसे पहले लेसन प्लान जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, सर्विस ऑन द इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंट्रोडक्शन टू जीमेल, देन साइनिंग इनटू योर अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट की हमारी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क होते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये हमारे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट नेटवर्क होता है, कनेक्टिंग करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ। और नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स का होता है जो लिंक्ड होते हैं एक साथ ग्लोबल नेटवर्क के लिए। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू द टेलीफोन लाइंस के थ्रू, ये कनेक्टेड होते हैं वायर्स के थ्रू, मॉडेम्स के थ्रू, सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू, अदर मीन्स एनेबलिंग दैम टू शेयर इंफॉर्मेशन अमिंगस्ट ईच अदर। के अंदर हम इनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स इन ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग, हाई रिलायबिलिटी होती है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं कनेक्शन को इन कंप्यूटर्स के थ्रू। कंप्यूटर्स नेटवर्क डिलीवर करता है सर्विस को। इंडिविजुअल्स लाइक एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, पे देयर बिल्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बैंक अकाउंट को, हैंडल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली। इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ पर्पसेस लाइक द एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल्स वगैरह हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपकी हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री देखते हैं हम। By the early 1960s, computers manufacturers had begun to use semiconductor technology in commercial products. यहाँ पे हमारे अर्ली 1960s के अंदर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने शुरू किया था सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज को कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए। दे यूज बोथ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, कन्वेंशनल बैच प्रोसेसिंग यूज करते हैं, टाइम शेयरिंग जो मैं अलाउ करता था कंप्यूटर रिसोर्स को उसको शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ, मल्टीपल यूजर्स के साथ। जो प्रोसेसिंग वाज डन सो क्विकली, जो प्रोसेसिंग होती थी वो बहुत क्विकली होती थी। दैट इज appeared that each system is dedicated to the user। जैसे हर सिस्टम क्या होता था, डेडिकेटेड होता था यूजर्स के लिए। दिस led to the idea of sharing computer resources over an entire network। यहाँ पे हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एंटायर नेटवर्क में शेयर कर सकते थे। द फर्स्ट स्टेप वाज बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन एरपानाइट। एरपानेट ने सबसे पहले इसको बनाया जिसका फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इट एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट नेटवर्क कनेक्शन ऑन 29 अक्टूबर 1969 के अंदर इसको करा गया। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नेटवर्क था। इन द यूनाइटेड स्टेट इट बिकम अ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंप्यूटर साइंस रिसर्च कम्युनिटी। ये बाद में क्या हुआ, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। द इंटरनेट रिजल्टेड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिसर्च नेटवर्क इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। इसके बाद जो रिसर्च नेटवर्क बनाया गया यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप ने। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी established a program investigate the interconnection of varied network and called that program is interneting। देखिए इसके बाद जो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेट किया कि जितने भी वैरिड कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट है, इसको कहा गया इंटरनेटिंग। इट वाज बेस्ड ऑन द न्यू कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। जो बेस था हमारा किसके ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर बेस्ड था। इन अक्टूबर 1972 a successful demonstrations of the ARPANET was organized। 1972 के अंदर एक बहुत अच्छा हमारा एयरपानेट ने ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल कंप्यूटर कम्युनिकेशन को, जिसे ICCC के नाम से गाया गया। दिस वाज द पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजी टू द पब्लिक। ये पहला ऐसा वो था जो पब्लिकली डिवोट किया गया नेटवर्किंग के लिए। सर्विस ऑन द इंटरनेट, अब हम यहाँ पे देखेंगे सर्विसेज ऑन द इंटरनेट हमें क्या प्रोवाइड करता है। The internet provides a wide range of service to meet different requirements of people. These services can be categorized into following types। फर्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसको हम क्या क्या W3 इज अ सिस्टम इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं हम इंटरनेट के ऊपर। विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस, दे कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम विया हाइपरलिंक। हम इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट इसके अंदर होता है, अदर रिसोर्सेज होती है जो लिंक्ड होती है एक दूसरे के साथ हाइपरलिंक और यूआरएल के थ्रू। ट्रांसमिट किया जा सकता है जिसको वेब ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड वेब सर्वर्स होते हैं, इनके थ्रू इनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं।
सोशल नेटवर्किंग हमारी पॉसिबल है पर्सन्स और स्पेशली इन द वर्क प्लेस, जैसे वो के अंदर पॉसिबल है यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में। दिस इज बिकॉज द इंटरनेट इज फिल्ड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल हु आर लुकिंग टू मीट अदर पीपल। क्योंकि इसका रीजन क्या है, आज के टाइम में हर कोई इंडिविजुअल पर्सन दूसरे से मिलना चाहता है नेट पे, ये पॉसिबल है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट सर्विस है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। वंस यू आर ग्रांटेड एक्सेस, जब हम किसी को परमिशन देते हैं कि भाई वो हमें एक्सेस कर ले, तो हम उसको हमें एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्किंग पे। यू कैन बीइंग टू सोशलाइज, इस तरह से हम सोशलाइज हो जाते हैं। दिस सोशलाइजेशन में इंक्लूड रीडिंग द प्रोफाइल पेज कर सकते हैं अदर मेंबर्स का, पॉसिबली इवन कॉन्ट्रैक्टिंग डैम, उनसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो सिस्टम होता है जो हमें एनेबल करता है पीपल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, हम उसको मीटिंग कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं एक दूसरे को, वीडियोस को। इट हैज आल्सो बीन कॉल्ड विजुअल कोलैबोरेशन, जिसको हम विजुअल कोलैबोरेशन भी कहते हैं। एंड एज अ टाइप ऑफ ग्रुप पेयर, जिसको हम ग्रुप पेयर भी कहते हैं। वी कैन सी द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन द न्यू चैनल्स पे, हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी ऑनलाइन चैट की। ऑनलाइन चैट हमारी एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो इंटरनेट के ऊपर हम ऑफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्लो जो होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है। ऑनलाइन चैट में इट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। चैटिंग में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। एज वेल मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, सेंडर कैन रिसीवर्स मल्टीपल कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर चैट सॉफ्टवेयर हमारे गूगल टॉक, विंडोज लाइव, मैसेंजर एंड स्काइप ही हमारे इंपॉर्टेंट फोन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। नॉर्मली हम इसको ई कॉमर्स जानते हैं, टाइप ऑफ इंडस्ट्री होता है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को, सर्विस को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है, एटलीस्ट पॉइंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लाइफ साइकिल्स कर सकते हैं। ऑल्दो इट में एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज के, जैसे हमारे ईमेल्स, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, टेलीफोन्स वगैरह हम इसके ऊपर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका फैक्टोपीडिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वीडियो टेलीफोनी, फर्स्टली डेवलप करा था कॉमर्शियल एटीएनटी में ड्यूरिंग अर्ली 1970 में। ये ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिक्चर फोन टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके यहाँ पे सर्च इंजन की। सर्च इंजन हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होता है जो डिजाइन किया जाता है, हेल्प किया जाता है हमारी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। यहाँ पे सर्च इंजन हमें अलाउ करता है, हम क्वेरी यूजली यहाँ पे कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, बेस्ट मैच कर सकते हैं क्राइटेरिया को। चलिए पॉपुलर सर्च इंजन देखते हैं हम यहाँ पे। द टॉप 5 सर्च इंजन हमारे यहाँ पे गूगल सर्च, याहू सर्च, देन एमएसएन विंडोज लाइव सर्च, देन एओल हमारे सर्च, देन आरसी हमारे सर्च इंजन हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मिंग और यूजिंग सर्च इंजन। सर्च बार हम किस तरीके से सर्च इंजन सर्च बार पे हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखेंगे हम, यहाँ पे आपके मोस्ट ब्राउजर हमारे यहाँ सर्च बार लोकेटेड होता है, राइट हैंड एड्रेस बार पे होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। टू डू अ सर्च जस्ट टाइप द लुकिंग फॉर, जिसे हमें देखना उसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, देन प्रेस कर देता है एंटर की को। हमारा ब्राउजर हमारे सामने क्या कर देता है, उस फाइल को दिखा देता है, लिस्ट दिखा देता है। मैनी ब्राउजर अलाउ टू ऐड टू चेंज द सर्च इंजन, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इम्प्रूविंग योर सर्चेज। यहाँ पे हम अपनी सर्चेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एज यू गेन एक्सपीरियंस विद सर्च इंजन यू आर बी एबल टू बेटर एंड बेटर सर्चेज, या बेटर से बेटर सर्च करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले टेक सजेशंस। While typing a search term, the search engine will try to guess what you are searching for and show a list of search suggestions which will you ideas search items. यहाँ पे जैसे हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो एक सर्च की लिस्ट आ जाती है, या आप किसको सर्च कर रहे हैं उसको उससे स्पेसिफाई आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, आप उसको सर्च कर लेंगे। सर्च फ्रेसेस की बात करें, यहाँ पे हमारे कोड्स होता है जो हमारे फ्रेसेस में होता है, जिसे हमें सर्च करना है उसको हम कोड्स में दे दें तो स्पेसिफिक उसको हमें क्या करेगा, सर्च करके दिखाएगा। एक्सक्लूड वर्ड्स की बात करें, जैसे हम हाइफन साइन वगैरह को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और की बात करें, ऑल कैप्स वगैरह में हम दे सकते हैं। गेट हेल्प की बात करें, यहाँ पे सर्च इंजन में आके हेल्प दे जाएगा जहाँ पे हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल की। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ईमेल यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए काम आता है टेलीकम्युनिकेशन में। हम यहाँ पे नॉन टेक्स्ट फाइल को सेंड कर सकते हैं, ग्राफिक इमेजेस को, साउंड फाइल्स को, अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं बाइनरी स्ट्रीम्स में। ईमेल हमारी एक्सचेंज करती है ऑनलाइन सर्विसेज को यूजर के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर।
यहाँ पे ईमेल हमारी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लिस्ट ऑफ पीपल्स को, यहाँ पे हम कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर साइट्स होती है हमारी ईमेल फैसिलिटीज की, www.yahoo.com, www.gmail.com, www.rediffmail.com। चलिए यहाँ पे हम एडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं इसकी स्पीड। या जो मैसेजेस होता है इसके थ्रू हम स्पीडली हम सेकंड्स के अंदर मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट को हम बहुत फास्टली सर्च कर सकते हैं। डिफरेंस जो इसकी स्पीड में होता है ऑर्डिनरी पोस्ट से, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें, सिंगल मेल हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रेसिपिएंट को दे सकता है। दिस टर्म इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्टिंग। इको फ्रेंडली की बात करें, ये हमारा क्या करता है, पेपरलेस ऑफिस होता है जहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं हम पेपर्स को, इसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। कंटेंट्स की बात करें, यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं कंटेंट्स को, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स तो उसके साथ फाइल अटैच्ड होती है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट क्या कर सकता है, ये हमारी बहुत, इसके अंदर कोई कॉस्ट ही नहीं होती, बहुत बहुत कम होती है और इसको हम कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, नेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। चलिए लिमिटेशंस देख लेते हैं हम इसकी। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है, ईमेल मस्ट हैव द कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ वायरस, इसके थ्रू बहुत ज्यादा सोर्सेज होती है, इसके थ्रू जो वायरसेस होते हैं वो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। डिवॉइड ऑफ इमोशंस, इसके अंदर हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते, सेंटीमेंट्स को नहीं कर सकते जो हम हैंड रिटन लेटर्स में कर सकते हैं। द ईमेल लुक्स डिवॉइड ऑफ इमोशन, इस तरह से हम ये कह सकते हैं ईमेल्स के अंदर हम अपनी वो नहीं दिखा सकते, इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस करके नहीं बता पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी ईमेल एड्रेसिंग की। देखिए अगर हम बात करें आपकी ईमेल एड्रेसिंग की, टू रिसीव ईमेल्स यू विल नीड अ ईमेल अकाउंट। हमें किसी भी मेल को रिसीव करने के लिए हमारे पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ऑल्सो इफ यू वांट टू सेंड ईमेल्स टू अदर पीपल, अगर हम दूसरे लोगों को भेजना चाहता है, वी नीड टू ऑब्टेन देयर ईमेल एड्रेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू राइट ईमेल एड्रेस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए हम ईमेल एड्रेस को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं। ईमेल एड्रेसेस हमारे स्टार्ट होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, हम लिख सकते हैं यूजर नेम एम्परसेंड साइन के अंदर हम इसको प्रोवाइड करते सकते हैं डोमेन नेम को। Username is the name you choose to identify yourself, and email provider is the website that hosts your email account. For example, the address http www.doic.edu provide हमें क्या करता है, यहाँ पे http वेब सर्वर होता है जिसपे हम दे सकते हैं। www हमारा वो प्लेस है, हमारी साइट है वर्ल्ड वाइड वेब की। doic हमारी वेब सर्वर है जिसके अंदर हम देख रहे हैं। edu हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमारा एड्रेस पूरा स्पेसिफाई होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वहाँ पे कि इंट्रोडक्शन टू जीमेल। यहाँ पे देखते हैं जीमेल के बारे में। जीमेल हमारी फ्री ईमेल सर्विसेज है जो गूगल प्रोवाइड करता है। जीमेल के थ्रू हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ब्लॉक स्पैम्स वगैरह हम देख सकते हैं ईमेल टास्क के अंदर। बट इट ऑल्सो हैज सम मोर यूनिक फीचर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करता है मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्विस के अंदर जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फीचर्स ऑफ जीमेल। जीमेल्स के फीचर्स देखते हैं। जीमेल ऑफर्स अ लॉट ऑफ यूजफुल फीचर टू मेक योर ईमेल एक्सपीरियंस एज स्मूथ एज पॉसिबल एंड इंक्लूडिंग स्पैम फिल्टरिंग की बात करें। स्पैम हमारी क्या होता है, जंक ईमेल्स वगैरह इसके अंदर हम आता है, एडवांसमेंट के लिए आता है। कन्वर्जेशन व्यूज हम कर सकते हैं, इनमें हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं, बिल्ट इन चैट्स कर सकते हैं, सेंडिंग कर सकते हैं, ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। कॉल फोन की बात करें, यहाँ पे हमारा फीचर होता है जिसके अंदर हम चैट कर सकते हैं, वॉइस उसके थ्रू हम इसके अंदर चैट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हाउ टू सेट अप अ जीमेल अकाउंट, किस तरीके से हम जीमेल अकाउंट को सेट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट हमें क्या होना चाहिए, जीमेल विल रीडायरेक्ट यू टू गूगल अकाउंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यू नीड टू प्रोवाइड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा यहाँ पे नेम है, बर्थ है, जेंडर है, हम देख सकते हैं। यू विल ऑल्सो नीड टू चूज अ नेम, नेम गिवन कर सकते हैं। जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए तो हम उसको एड्रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले स्टेप 1 पे गूगल www जीमेल करेंगे, देन क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। स्टेप 3 में हम साइन अप करेंगे, विल अपेयर होगा, फॉलो करेंगे डायरेक्शन को रिक्वायर्ड को, जैसे हम यहाँ पे दे सकते हैं यूजर नेम, बर्थ एंड डेट एंड जेंडर फाइनली कर सकते हैं। स्टेप 4 में जाएंगे, फाइनली हम यहाँ पे गूगल टर्म्स वगैरह सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। देन स्टेप 5 में जो हमने अकाउंट क्रिएट करा है वहाँ पे उसके अंदर प्रोफाइल वगैरह हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। स्टेप 6 पे योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड गूगल वेलकम पेज विल अपीयर। उसके बाद हमारे सामने किस तरह से हमारा गूगल का जो पेज होगा वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका साइनिंग इनटू द योर अकाउंट, हम किस तरह साइन कर सकते हैं। व्हेन यू फर्स्ट क्रिएट योर अकाउंट यू विल बी ऑटोमेटिकली साइंड इन, हमें साइन करना आना चाहिए जब भी हम उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नीड टू साइन इनटू योर अकाउंट एंड देन साइन आउट व्हेन यू आर डन विद इट। देखिए जैसे हमने साइन इन करा उसके बाद हम उसको साइन आउट करते हैं प्रॉपर तरीके से।
साइन आउट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ यू आर यूजिंग अ शेयर्ड कंप्यूटर। देखिए साइन आउट जब इंपॉर्टेंट होता है, जब हम एक अपने कंप्यूटर को मल्टीपल कॉमन प्लेस पे यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अदर से, तो हमें साइन आउट प्रॉपरली वे में करना चाहिए। यहाँ पे साइनिंग आउट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ यू आर यूजिंग अ शेयर्ड कंप्यूटर, प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम व्यूइंग ईमेल्स। इससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अदर पीपल से अपनी ईमेल्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि वो उसको व्यू ना कर पाए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फॉलो द गिवन स्टेप्स टू साइन इन। सबसे पहले स्टेप 1 में हम जीमेल में जाएंगे, देन स्टेप 2 के अंदर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, हमारी विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे स्टेप देखते हैं साइन आउट करने के लिए, टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और नेम के अंदर साइन आउट ऑप्शन आएगा, देन उस पर क्लिक करेंगे, हमारा साइन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोज विंडो, किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम रेसिपिएंट होते हैं, यहाँ पे हमारे रेसिपिएंट आर पीपल। कंपोज विंडो के बारे में जहाँ पे हम सेंडिंग और ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम कर देते हैं, यहाँ पे सीसी बीसीसी फील्ड होते हैं जिसके अंदर हम उसके और एड्रेसेस जिसे हम भेजना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। सीसी स्टैंड करता है हमारा कार्बन कॉपी के लिए, डीसीसी स्टैंड करता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए, जिसका मतलब होता है कि सेम मैसेजेस सीसी की तरह हम अदर पीपल को भेज सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ऑल ऑफ द ईमेल एड्रेस इन द बीसीसी फील्ड आर हिडन। लेकिन जितने भी बीसीसी फील्ड के अंदर जो वो होते थे हमारे एड्रेसेस, वो सब हिडन होंगे, बस जिसके भेजना है वो हमारा हाईलाइटेड हो। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट शुड स्टेट ईमेल के बारे में, किस तरह के ईमेल भेज रहे हैं हम सब्जेक्ट में मेंशन करते हैं। बॉडी की बात करें, जिस चीज को हम यहाँ पे कंपोज करना चाहें, जो भी हमें लिखना होता है वो हम इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर लिखते हैं। सेंड बटन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के थ्रू हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी हमें देना हो। एड अटैचमेंट के थ्रू हमें जिस भी फाइल को उसके साथ अटैच करना हो उसको हम यहाँ पे गिवन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टेप्स देखते हैं सेंड करने के लिए ईमेल को। ये सब सेटिंग करने के बाद हम लेफ्ट पेन में आएंगे, कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे, कंपोज विंडो अपीयर होगी। देन हमें जो भी मैसेजेस रिसिपेंट में करना है उसके बारे में और जिसका एड्रेस है वो टू फील्ड के अंदर हम दे देंगे। फिर यहाँ पे टाइप 1 और मोर ईमेल एड्रेस सेपरेटेड बाय हम कॉमास क्लिक कर सकते हैं। देन क्लिक टू सेलेक्ट फ्रॉम योर कॉन्टेक्ट, देन क्लिक सेलेक्ट करा टाइप अ सब्जेक्ट ऑफ द और इन द बॉडी फील्ड, करने के बाद हम क्लिक कर देंगे सेंड पे, वो हमारी सेंड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट्स करने के लिए अटैचमेंट हमारी सिंपली फाइल होती है जिसको हम इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं मेल के थ्रू। यहाँ पे कंपोजिंग ईमेल करा हमने, फिर उसके बाद हमारे सामने पेपर क्लिप आइकन आएगा। देखिए पेपर क्लिप आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक फाइल अपलोड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिससे फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें सेंड करना है। देन अटैचमेंट हमारा वो हो जाएगा, कुछ सेकंड के बाद वो फाइल हमारी अटैच्ड हो जाएगी। देन हमारी जब फाइल अटैच्ड हो गई, हम उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे, उस फाइल को हम सेंड कर। चलिए ईमेल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। जीमेल हमें अलाउ करता है वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, हम इसके साथ कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बटन पे जाकर यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। डिलीटिंग अनवांटेड मैसेजेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपलेस्ट वे में हम जो अनवांटेड मैसेजेस उनको डिलीट कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम फाइल जाएगी वहां पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे डिलीट बटन पे, तो फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी। चलिए अब इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। इंटरनेट हमें वाइड रेंज की सर्विस प्रोवाइड करते थे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स अब हमारी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट यूजर्स हम कर सकते हैं। डब्ल्यू के थ्रू हम इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ देख सकते हैं। ई कॉमर्स के थ्रू हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। ईमेल हमारी एक्सचेंज करने के लिए काम आते हैं मैसेजेस को। सर्च इंजन होता है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, एक्सेस करता है। ईमेल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टैंड होता है। जीमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईमेल ये हमारी ईमेल सर्विस होती है जो फ्री प्रोवाइड होती है बाय गूगल। चलिए हम यहाँ पे हम टेस्ट योर स्किल्स देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। यहाँ पे ओएमआर शीट में जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें डार्क करना, हम टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आल्सो बीन कॉल्ड विजुअल कोलैबोरेशन एंड इज अ टाइप ऑफ ग्रुप वेयर। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ई कॉमर्स, वेब ब्राउजर। क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन ए। इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन। हम मैसेज को टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ऑनलाइन चैट, देन सर्च इंजन। ऑनलाइन चैट is used when you want to send an email to someone who is not in the main recipient। वो होता है हमारे सामने ऑप्शन कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, देन अटैचमेंट, देन एड्रेस। वो होता है हमारा कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टू रिसीव ईमेल यू विल नीड टू एन ईमेल अकाउंट एंड डैश। हमें किसकी नीड होती है, ईमेल नेम की, ईमेल एड्रेस की, राउटर की,
देन पासपोर्ट की, होती है हमें ईमेल एड्रेस की. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. It is a file such as an image or document that is sent along with the email messages. यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अटैचमेंट, एड्रेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं यहाँ पे आपका. डैश वेबसाइट फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिकेटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स. सोशल नेटवर्किंग. Dash is one of the popular search engines. Email address includes a username and domain name. Next, dash is the buying and selling of products. Use a hyphen at the beginning of word to exclude. The next sector, write T for true and F for false statements. यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम डी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे. चलिए देखते हैं. Chatting is an information retrieval system through the World Wide Web. False. Most browsers have a built-in search bar located at the right of the address bar. Online chat refers to any kind of communication over the internet from sender to receiver. Email can be exchanged between online service users, both public and private. The internet provides a wide range of service to meet the different requirements of a people. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे. होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस